Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। इस वक्त मैं खड़ी हूँ डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा नेक्सॉन सीएनजी के बेस वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टाटा नेक्सॉन सीएनजी के बेस वेरिएंट के रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सो दिस इज टाटा नेक्सॉन सीएनजी। इसको फाइनली भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसका सीएनजी ऑप्शन नहीं अवेलेबल था, तो अब नेक्सॉन में आपको सीएनजी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अभी इसको मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ही प्रोवाइड कराया गया है। देखते हैं अगर टाटा ऑटोमेटिक में भी आपको सीएनजी का ऑप्शन प्रोवाइड करा देती है। खैर, इसको 4 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया गया है: स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड फियरलेस। जो इसका बेस वेरिएंट है वो है स्मार्ट ऑप्शनल, जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूँ। फर्दर आपको 2 सब वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं स्मार्ट कैटेगरी में भी, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो। लेकिन आज मैं इसके बेस मॉडल का रिव्यू करूंगी और बताऊंगी आपको इसमें क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और लास्ट में मैं इसके प्राइस को भी आपको रिवील कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट फेशिया के साथ। उसके पहले मैं इसके कलर ऑप्शंस को भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको बेस मॉडल में 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे स्मार्ट सेगमेंट में: वाइट, डेटोना ग्रे एंड रेड। तो चलिए देखेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल को। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द कार। बोल्ड एंड मस्कुलर, काफ़ी स्मार्ट लगती है। नेक्सॉन एसयूवी कैटेगरी में टाटा एक अच्छा ऑप्शन देती है नेक्सॉन के फॉर्म में। तो देखते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1। स्टार्ट करेंगे टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नॉर्मल वाइपर्स ही देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर सेंटर में आपको टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिलती है। कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको मैं क्लोजली दिखा रही हूँ। उसके साथ यहाँ की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको डीआरएल्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। एलईडी में जो आपको डीआरएल प्रोवाइड कराए गए हैं, यही आपका टर्न इंडिकेटर कवर करेंगे। नीचे की तरफ आऊँ, दिखाते हैं इसके हेडलैम्प के सेटअप को। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो ये भी आपको एलईडी में ही प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पर आपको बेस मॉडल से ही जितनी भी लाइट्स प्रोवाइड कराई गई हैं, चाहे वो डीआरएल्स हो, हेडलैम्प हो या टेल लैम्प हो, सारी चीज़ें आपको एलईडी में ही देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिलती है। इस वेरिएंट में ऑब्वियस है, बेस मॉडल है, तो आपको कोई भी फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। इधर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एयर डैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। देखेंगे इसके ग्रिल का पैटर्न, तो ये आपको ब्लैक कलर के साथ ही प्रोवाइड कराया जाता है। कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको फैंटास्टिक लुक देखने को मिल जाती है। तो फेशिया इसका काफ़ी बोल्ड लगता है। तो ये थी इसकी स्मार्ट लुक। अब देखेंगे इसके साइड प्रोफाइल को। आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर डिस्क ब्रेक का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, और उसके साथ अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके अदर एलिमेंट्स को 1 बाय 1। स्टार्ट करेंगे इसके डोर हैंडल्स के साथ। तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाएगी। बेस वेरिएंट है। उसके साथ अगर मैं इसके ORVM को आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको अगेन ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाती है, और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट कर दी गई है। ये आपको मैनुअली ही ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैनुअल ORVM ही कंपनी प्रोवाइड कराती है बेस वेरिएंट में। उसके साथ अगर मैं इसके A पिलर एंड C पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको व्हील आर्क की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। तो क्लैडिंग आपको सेंटर में भी देखने को मिल जाएगी। ये आपकी फ्रंट टायर की तरफ मर्ज होकर जा रही है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा दे रही है। देखेंगे इसके टायर्स को तो आएंगे उसकी तरफ। तो इसके जो टायर हैं आपके गुड ईयर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 16 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड साइज़ भी आपको दिखाऊंगी, तो आऊँगी इसके क्लोज़र। तो यहाँ पर आपको 195 60 R16 की प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स के लिए जाते हो, क्रिएटिव एंड फियरलेस, तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड प्रोफाइल में डेविएशन देखने को मिल जाएगा।
सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको स्टिल रिम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो दिस वाज द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। लेट्स हैव अ लुक एट द रियर प्रोफाइल नाउ। तो आएंगे रियर की तरफ क्विकली और देखेंगे किस तरह की लुक यहाँ पर टाटा ऑफर करती है नेक्सॉन में। तो ये है इसकी क्लोज रियर लुक, ये भी आपकी स्मार्ट लग रही है। इसके एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं वन बाय वन। थोड़ा सा स्पेस का कॉन्स्टेंट है तो आपको मैं पीछे से नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आपको ब्रॉडली इस तरह की प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। आते हैं इसकी टॉप की तरफ। तो इस वाले वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट डेफिनेटली है कि नहीं देखने को मिलेगी, बेस वेरिएंट है। स्पॉइलर की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड वाइपर्स एंड वॉशर की प्लेसमेंट भी देखने को नहीं मिलेगी। डिफॉगर भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको सीएनजी की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये सीएनजी वेरिएंट है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। दिखाते हैं इसके टेल लैम्प के सेटअप को क्लोजली। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक कंपनी ऑफर कर रही है और ये आपका एलईडी में ही प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है क्रोम फिनिश के साथ। ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको रियर में भी कैमरा की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, विच इज़ डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आपको आई सीएनजी की बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि सीएनजी वेरिएंट है तो आई आपको ग्रीन कलर के साथ देखने को मिलेगा। और उसके साथ नीचे आपको, अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की बात करूँ तो ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके नीचे यहाँ पर आपको 2 लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है फॉर द नंबर प्लेटिंग। तो चलिए अब खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको मैनुअल ओपनिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो बूट मैंने आगे से ओपन कर लिया है, तो खोल के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। एग्जैक्ट कैपेसिटी की बात करूँ तो 321 लीटर की यहाँ पर आपको कंपनी स्पेस प्रोवाइड कराती है। उसके साथ यहाँ पर अभी स्टेपनी किट एंड टूल किट की प्लेसमेंट भी आप देख पा रहे होगे। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 हुक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 3 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ। एंड राइट हैंड साइड भी आपको 2 हुक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 3 kg कैपेसिटी के साथ। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ट्विन सिलेंडर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो टाटा ने यहाँ पर क्या किया है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है। तो 2 सिलेंडर्स में इसको स्प्लिट कर दिया गया है सिंगल सिलेंडर को। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ है, सिलेंडर्स की प्लेसमेंट आपकी नीचे की तरफ हो जाती है और ऊपर की तरफ आपको अच्छी खासी बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। तो आपको लगेज कैरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप अपने फैमिली के साथ ट्रिप में निकलते हो। तो यहाँ पर टाटा ने एक अच्छा फीचर प्रोवाइड कराया है। आई जस्ट विश कि मारुति सुजुकी अपने जो एसयूवी है ब्रेजा में भी ऑप्शन ले आए तो मज़ा ही आ जाएगा। खैर आते हैं नेक्सॉन की तरफ वापस। तो अगर मैं इसकी रियर सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इसको यूज़ करके आप अपने बूट को ईजिली क्लोज कर सकते हो। तो चलिए बंद करते हैं इसके बूट को। सो दिस वॉज द एक्सटीरियर ऑफ द कार। अब देखेंगे क्विकली इसके इंटीरियर को। तो स्टार्ट करेंगे फ्रंट केबिन के साथ। तो सबसे पहले खोलेंगे ड्राइवर साइड डोर को। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। खोलेंगे इसको तो यहाँ पर अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो ऑल ब्लैक थीम ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। ऑल हार्ड टच ही यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपको। उसके साथ यहाँ पर आपको छुटर पुटर सामान रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराएगी। बेसिकली आप की यहाँ पर रख सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके साथ यहाँ पर अगर मैं इसके डोर हैंडल की बात करूँ तो ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस दी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस कार की बात करूँ, ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको किसी भी स्पीकर्स एंड ट्विटर्स की प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहो तो एज एन एक्सेसरी आप इसको फिट करा सकते हो। ईदर यू कैन टेक इट फ्रॉम द कंपनी या फिर आप इसको आफ्टर मार्केट भी परचेज कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड ऑफ कोर्स दी बजट। देखेंगे इसके ड्राइवर साइड सीट को तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाती है। बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। रिक्लाइनिंग का फीचर देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन देखने को मिल जाता है। सीएनजी जो ऑप्शन है आपका मैनुअल वेरिएंट के साथ ही आती है। तो यहाँ पर आपको एबीसी पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो कुछ यहाँ पर आप प्लेस आउट कर सकते हो। इसके थ्रू आप अपना फ्यूल टैंक लिड ओपन कर सकते हो।
और इसके थ्रू आप अपना बोनेट ओपन कर सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये है इसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक। इसके पहले कि मैं अंदर जाऊं और इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करूं, मैंने आपको फ्यूल टैंक कैप नहीं दिखाई थी, तो क्विकली मैं जाऊंगी उसकी तरफ और वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो कोर ड्राइवर साइड आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं इन टर्म्स ऑफ सीएनजी तो वो है 60 लीटर्स या फिर 9 केजी, और अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो वहाँ पर आपको 44 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। वापस आएंगे फ्रंट केबिन की तरफ और अंदर चलेंगे ताकि मैं इसके एलिमेंट्स को आपको क्विकली एक्सप्लेन कर पाऊँ। स्टार्ट करेंगे इसके अपहोल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको प्लेन सिंपल सीट्स देखने को मिल जाती है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। बैठ के काफ़ी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही है। अगर मैं इसकी कलर की बात करूँ तो ब्लैक ग्रेइश टच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर जो दो आपको हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट करी गई है। डैशबोर्ड की लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिलेगा। और उसके साथ अगर मैं इधर आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी टेक्सचर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। टोटल हार्ड टच ही प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो अच्छा खासा सामान आप यहाँ पर रख सकते हो, डायरी वगैरह भी रख सकते हो। ऑब्वियसली ये बेस वेरिएंट है तो कूलिंग फंक्शनैलिटी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। अपर वेरिएंट्स में जाते हो तो वहाँ पर आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। 2 कप होल्डर की स्पेस दे दी गई है। उसके साथ पेन होल्डर की स्पेस है। यहाँ पर आपको टाइगर की इमेज इम्बोज दिख जाएगी। टाटा की गाड़ियों में आपको देखने को मिलते ही हैं एनिमल्स। और उसके साथ यहाँ पर आपको टेबलेट होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब इसको बंद कर देते हैं। ये इसका बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ऑडियो सिस्टम की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो या फिट कराना चाहते हो तो आप कंपनी की तरफ से ही एज एन एक्सेसरी परचेज कर सकते हो, या फिर आप इसको आफ्टर मार्केट भी फिट करा सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 2 एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके नीचे आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मैनुअल एसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उससे रिलेटेड आपको स्विचेस दिए गए हैं, बेसिकली लिवर्स। तो आप इसको रोटेट करके इसको ऑपरेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको हजार्ड के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है। सीएनजी टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू सीएनजी आप यहाँ से स्विच कर पाओगे और उसके साथ आप इसके थ्रू अपना बूट ओपन कर सकते हो। फर्दर डाउन यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी और उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। तो फोन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ये कार आती है। तो आपको यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाती है और सेंटर कंसोल में भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश कंपनी ऑफर करती है। उसके साथ 1 कप होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली इन टोटल यहाँ पर आपको 3 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ भी आपको कप होल्डर की स्पेस दी गई है। कुछ छुटुर पुटुर चीज आप यहाँ पर अदरवाइज रख सकते हो। हैंड ब्रेक को दिखाओ तो यहाँ पर अगेन आपको ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाती है। चलिए अब देख लेंगे इसकी की को। तो यहाँ पर आपको मैनुअल की ही देखने को मिलेगी और उसके साथ यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देखेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो पहले सीट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। आपको फ्लैट बॉटम शेप देखने को मिलती है। उसके साथ यहाँ पर कोई भी आपको टॉगल स्विचेस पर से देखने को नहीं मिलेंगे। बेस वेरिएंट है और उसके साथ टाटा का लोगो आपको सेंटर में देखने को मिल जाता है। ये आपका इल्यूमिनेटेड लोगो है। तो अगर आप कार को ऑफ करते हो तो ये भी आपका डैश आउट हो जाएगा। तो अब आपका ये लोगो डैश आउट हो चुका है। दोबारा स्टार्ट करती हूँ, इग्निशन मोड पे लाती हूँ। तो अब आपका लोगो फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके साथ अगर मैं राइट हैंड साइड आऊँ तो इसके थ्रू आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन बेसिकली टॉगल कर सकते हो। इसकी फंक्शनैलिटी भी चेक कर लेते हैं। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन तो प्रोवाइड कराया गया है लेकिन टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। फर्दर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद द टिकट होल्डर। सेंटर में यहाँ पर आपको डे नाइट आईआरवीएम का ऑप्शन दिया गया है।
फर्दर यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। क्या बात है, ये भी आपको एलईडी में ही देखने को मिलेगी, बेस वेरिएंट में ही। तो अच्छा फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ इधर भी आके देख लेते हैं तो फर्दर यहाँ पर भी आपको एक सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वैनिटी मिरर के साथ। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूं, नेक्सॉन की बेसिकली, तो यहाँ पर आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे अक्रॉस दी वेरिएंट्स। चलिए अब देखेंगे इसके हेडरूम को। तो मेरी हाइट जो है वो एक एवरेज हाइट है, तो उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल रहा है, विच इज हुमंगस। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। चलिए अब देखेंगे इसके रियर केबिन को। तो देखेंगे इसके रियर डोर को सबसे पहले। तो कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ये है आपका स्मार्ट वेरिएंट और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के साथ ये देखने को मिल रहा होगा। तो पीछे भी आपको ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिल जाती है, कुछ माइनर डिफरेंसेस के साथ एज कम्पेयर टू दी फ्रंट डोर्स, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी। डोर हैंडल आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे आपको अगेन छोटी सी बॉटल होल्डर एंड अम्ब्रेला होल्डर की स्पेस देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको मैनुअल ओपनिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी विंडो को ओपन कर पाओगे। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। तो अगर आप चाहो तो इसको एज एन एक्सेसरी फिट करा सकते हो। ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड क्विकली डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले रियर में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और पीछे आपको 2 हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो 2 एडल्ट और एक बच्चा यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकता है। और उसके साथ क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड कराई जाती है तो कंफर्ट और इनहांस हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद अ कोट हैंगर। को ड्राइवर साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर साइड कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है एंड राइट हैंड साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट रियर में देखने को नहीं मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस ही दी गई है, तो कुछ आप प्लेस आउट कर सकते हो। देखेंगे इसके बैक सीट पॉकेट्स को तो यहाँ पर को ड्राइवर साइड आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखते हैं ड्राइवर साइड की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको इनफैक्ट देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं इसके लेग स्पेस एंड नी रूम की। तो यहाँ पर आपको इतना बफर देखने को मिल रहा होगा। सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है एंड अपने अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट करी हुई है। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आप इस कार को परचेज करने का प्लान बनाते हो। सो दिस इज द लुक ऑफ द डैशबोर्ड विच इज लुकिंग स्मार्ट। ऑब्वियसली बेस वेरिएंट है तो कुछ आपको एक्सेसरीज मिसिंग होंगी। ऑब्वियसली आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको फिट करा सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी के बारे में। तो अगर मैं टाटा नेक्सॉन के ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फर्दर हील होल्ड असिस्ट, ESP, सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवोल्ट्रॉन इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि 73.52 किलोवाट की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 17.44 किलोमीटर पर केजी, दैट इज 17.44 किलोमीटर पर केजी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 8,99,990 रुपए, दैट इज 8,99,990 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।